हाय गाइस, वेलकम टू क्योटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? आई सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। चलिए, तो आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने एएलपी का फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, आरआरबी एएलपी आपका रेडियो मैकेनिक से भी आपने फिल किया है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, और आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक तो आपने भरा तो आपके लिए है ही है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वही ये वीडियो देखें, बाकी जो अदर ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं, मैकेनिकल से हैं, तो वो वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स कोर्स सर्च कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो मैंने देखा है, कई लोग इलेक्ट्रिकल में ही इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा देते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भाई जो सीट आपकी बढ़ी है उस वजह से कई सारी डिमांड आ रही है, स्पेशली टेक्निकल के लिए आ रही है। क्योंकि देखिए नॉन टेक कहीं ना कहीं आप लोग का अच्छे से तैयार रहता है, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रुप डी हो जाए, एनटीपीसी हो जाए, आपका जो भी एग्जाम्स होते हैं उससे पहले आपका स्टेज वन होता ही होता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो नॉन टेक वाला पार्ट है बहुत जबरदस्त हो जाता है। अब जो सेकंड स्टेज है उसमें आपका पार्ट ए पार्ट बी होता है, पार्ट बी आपका होता है क्वालिफाइंग। लेकिन पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि नॉन टेक में बहुत ही जबरदस्त थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 27.5 मार्क्स लाने हैं, 28 वो भी नहीं ला पाए थे। तो इसलिए कई लोगों ने डिमांड किया कि सर पार्ट बी का अलग से कोर्स बना दीजिए ताकि हम लोग फोकस होकर तैयारी कर सकें और हम एकदम सुनिश्चित कर सके कि हाँ हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। और अभी हाल ही में आपके जीडीसी की वैकेंसी जो अनाउंस हुई थी डिपार्टमेंटल की, वहां पे आपके एग्जाम हुए हैं, तो वहां पे भी स्टूडेंट्स ने आराम से 42, 43, 45, 50 आराम से गेन किए हैं। अगेन सिर्फ क्वालिफाइंग होता है तो इसलिए आराम से आप 40-45 ले आइए, मोर देन इनफ है। लेकिन हाँ, आना चाहिए तभी तो होगा ना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर दो बातें होंगी, पार्ट बी की बात होगी और आपका जो है स्टेज टू की बात होगी, स्टेज वन की बात नहीं होगी। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि भाई आपका जो एग्जाम है वो 1-2 महीने में हो जाएगा, और आपका जो सेकंड स्टेज होता है उसमें भी आपको बहुत टाइम मिलता नहीं है, हार्डली 2 से 3 महीने मिलेंगे मैक्सिमम। और टेक्निकल जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो टेक्निकल को थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको वहां पर कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ भी नहीं आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आपका ये रहा पार्ट ए आपका रहा। ठीक है, ये आपका पार्ट ए था। पार्ट ए आपका कैसे होगा बताओ भाई? आपका जो पार्ट ए है वो आपका 90 मिनट का होगा और आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट बी आपका जो है वो 60 मिनट का है और आपके 75 क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन्होंने बोला है ना, पार्ट ए आपका जो होता है ये मेरिट के लिए होता है, और पार्ट बी जो है वो सभी के लिए है 35%। ऐसा बिल्कुल नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जनरल या ओबीसी या जो भी है, सभी के लिए आपका 35% लाना कंपलसरी है, यानी 27 को पास होना ही पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे दो बैच चल रहे हैं मेरे, दो बैच वाला समझ रहे हैं आप? एक बैच चल रहा था पहले से ही, तो अभी ये मैंने बैच फिर से चेंज किया हुआ है। चेंज किया क्या मतलब, जो आपका एक बैच चल रहा था पहले से तो उसमें आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका इंक्लूड था। ठीक है, और वो है और वो चल रहा है। अगर आपको वही बैच लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग इंक्लूड होगा, बाकी मैथमेटिक्स रीजनिंग आप ये ऑलरेडी पार्ट जो आपका है ये आप स्टेज वन में एग्जाम दे चुके हैं तो आपका वैसे ही बहुत स्ट्रांग होता है। बस दिक्कत कहाँ आती है आपको? बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आती है और पार्ट बी में आती है। पार्ट बी का जो सिलेबस है ये आपका तो वो है क्या कहते हैं, आप कैसे ब्रांच ऐड करते हैं। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है, उनके लिए था। मैंने ये वीडियो बनाया भी था, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो इतना नहीं जाना इस पे, आते हैं यहाँ पर आपका सिलेबस। तो जो सिलेबस देख रहे हैं आप, ये आपका है बेसिक इंजीनियरिंग का। मैं ये भी करा रहा हूँ जिसमें ड्राइंग आपका है, आपका फिजिक्स आपका है, और आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और आपका एनवायरमेंट और आईटी लिटरेसी आपका दिया हुआ है। मैं ये भी करा रहा हूँ और आपका ये भी टॉपिक चल रहा है। ठीक है, ये पूरा आपका आईटीआई का जो सिलेबस होता है उसको ही हमने कवर किया हुआ है, और ये प्रॉपर मैंने एनालिसिस भी की है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। भाई पिछली बार जो पेपर हुआ था कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे, तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिजिटल हो गया आपका, फिर आपका कम्युनिकेशन, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, फिर आपका मेजरमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, अभी जो हाल में सिनेरियो है आपका डिजिटल 90% हो चुका है, मैंने होल्ड किया हुआ है। कई सारे स्टूडेंट्स अभी स्टेज वन की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने जानबूझ के किया है होल्ड, ताकि स्टेज टू में जब हम इसको दोबारा करेंगे स्टार्ट तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका हो चुका है, 90% तक आपका हो चुका है। कम्युनिकेशन भी आपका हो चुका है। अच्छा, कम्युनिकेशन की बात करूं मैं आपका, तो रेडियो टीवी में आपका ये बहुत पूछा आता है। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले हैं उनको आप बस बेसिक पढ़िए, मोर देन इनफ है। ये स्पेशली रेडियो टीवी वालों के लिए है, तो रेडियो टीवी वाले भी बैच चल रहे हैं तो आप मुझे आराम से फॉलो कर सकते हैं और बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब मंडे से, यानी आपका मंडे जो आने वाला है आपका, उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट। आपका 22 तारीख से आपका ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी
क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इसको हम लाइव पढ़ सकते हैं। बाकी जो रिकॉर्डेड है, यानी ये जो क्लास हो चुकी हैं, इनको आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपको डाउट आता है, मैं हूं। ये जो बैच है आपका इसी के लिए ही है, ताकि आप आराम से मुझसे जो भी दिक्कत आए आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ग्रेड 1 में भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा उन्होंने लेट किया, उनको लगा कि ऑनलाइन में ऑब्वियस बात है बिलीव करना मुश्किल होता है, लेकिन आपका ही प्यार है, ये आप लोग का ही सपोर्ट है कि आप लोग ही चीजों को बताते हैं, माउथ टू माउथ बताते हैं कि हाँ फलाने से अच्छे हैं, बढ़िया है। तो इसलिए कई लोग लास्ट में भी जुड़ते जाते हैं। तो इसलिए टाइम वेस्ट मत करिएगा, जल्दी जुड़ जाइएगा। टेक्निकल का टेंशन आप छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर आप आराम से तैयारी कर सकते हैं टेक्निकल की। और 22 जुलाई से आपका एडीसी स्टार्ट हो रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नंबर देख रहे हैं आप, 18 से कर देंगे तो 25 हो गया, और 10 से 35 खत्म, और 19 से कर लेंगे फिर तो बात ही खत्म। तो क्वालिफाई तो आप आराम से जाओगे, आराम से 42 45 आराम से आपके आ जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। बाकी कोर्स में आपका जो होता है, आपका एग्जाम तक कोर्स आपका रहेगा, इसमें बाइलिंगुअल होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों दिया हुआ है आपका। अच्छा, अगर आपको डेमो देखना है तो मैंने यूट्यूब पे ही आपका, जिस पे आप देख रहे हैं वीडियो, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है एएलपी की, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। और लाइव होगा, फिर आपका रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, आपका टेलीग्राम है आपका, फिर डाउट क्लियर फैसिलिटी, मतलब कि आप मुझे डायरेक्ट, मेरे से ही आप डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं, बीच में कोई और नहीं है। एंड्रॉयड और पीसी के लिए ये आपका अवेलेबल है, आईओएस के लिए नहीं है, आपका आईफोन के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एंड बात करते हैं कोर्स की, तो कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, थोड़ा यहाँ पर हल्की सी दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स को, तो बहुत आराम से ये वाला प्रोसीजर देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपको कोर्स मिलेगा ना। देखिए होता क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि क्यूटेक ऐप आप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, अपना मोबाइल नंबर वॉट जो भी आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप आएंगे कोर्सेस में। जब कोर्सेस में आप आएंगे तो पेड कोर्स में आप जाएंगे, तो पेड कोर्स में आपको कोर्सेज मिलेंगे, लेकिन दिक्कत क्या होगी, बहुत ध्यान सुनिएगा। दिक्कत ये होगी कि जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लिख के आएगा दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, तो आपको घबराना नहीं है, आपको वापस आना है, और नीचे ही जस्ट उसके लिखा है डॉक एंड ई बुक, डॉक एंड ई बुक, ठीक है। यहां पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पे आपको क्या दिखेगा, लास्ट में यहां पे तीसरे नंबर पे आरआरबी एएलपी कोर्स पेमेंट लिंक, यानी कि यहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। कैसे बताता हूं मैं आपको, फिर से वापस आते हैं। आपने ऐप डाउनलोड किया, फिर पेड कोर्स में आप जाएंगे, तो यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल लिख के आएगा, तो वहां से आप परचेज नहीं कर सकते हैं। वापस आएंगे, डॉक ई बुक आपका है, यहां पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको ऐसे 3 पीडीएफ की लिंक दिखेंगी, यानी कि आपका 1 2 3, तीसरा लास्ट वाला आपका है आरआरबी एएलपी कोर्स पेमेंट। यहां पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा आपका, देखो आपको 2 चीजें दिखेंगी, यहां पे आपको 2 कोर्स दिखेंगे, 2 कोर्स, बहुत ध्यान सुनना है, बहुत ध्यान से। 2 कोर्स दिखेंगे आपको। पहला कोर्स आपका जो है, इसमें आपका, मैं फिर से बता रहा हूं, स्टेज 2 में जो पार्ट है आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है, और आपका जो पार्ट बी ट्रेड आपका टेक्निकल है, ये आपका 1499 का है अभी फिलहाल में, ठीक है, आपका 1 ईयर के लिए है। और जो आपका पार्ट बी है, जो अभी मैंने अभी हाल ही में इसको बनाया दोबारा, ताकि कई लोग बस ट्रेड की डिमांड कर रहे थे, इसमें आपको सिर्फ टेक्निकल मिलेगा, और ये आपका 999 का है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आप FLAT फ्लैट 25 का कूपन कोड लगाएंगे, फ्लैट 25 का कूपन कोड लगाएंगे, तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऊपर कोई डिस्काउंट अभी चल नहीं रहा है, जैसा मैंने आपसे कहा है कि डिस्काउंट मैं देता हूं तो मैं आपको ऐसे ही दूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई फेस्टिवल है या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूंगा। इसमें आपको डिस्काउंट मिलने वाला है कब, स्टेज 1 के बाद, अभी नहीं मिलेगा। और यहां पे मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर हमको टेक्निकल पढ़ना है, लेकिन टेक्निकल में भाई इतना फीस पे करना, और आप ऑलरेडी इसमें बहुत कुछ पढ़ चुके हैं तो कोई मतलब बनता नहीं है। बात सही है, जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो वो ज्वाइन कर सकता है, बाकी कोई नीड नहीं है। जबरदस्ती ज्वाइन मत करिएगा इसको, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेक्निकल पढ़ने के लिए। और टेक्निकल गारंटी मैं दे रहा हूं, मैंने आपसे पहले भी कहा है और फिर से कह रहा हूं, हमेशा कहता रहूंगा, गारंटी के साथ मैं ले रहा हूं। अगर आपने पूरा सपोर्ट किया, अगर आपने पूरा ध्यान से पढ़ा, हर एक चीज आपने की, मैं लिख के दे रहा हूं, कोई भी आपको क्वालिफाई होने से नहीं रोक सकता है। मैं गारंटी से ले रहा हूं पक्का। बस आपको क्या करना है, जैसे मैं कहता जाऊं वैसे आप पढ़ते जाइए, बस जो मैं दे रहा हूं कंटेंट वो आप करते जाइए एकदम भरोसे के साथ। ये भरोसा इसलिए आया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं, बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज करते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो 999 का कोर्स आपको दिखेगा, लेकिन क्या करेंगे आप, फ्लैट 25 करेंगे तो आपको यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा 25% का, और आपको मिलेगा मात्र 750 रुपए का कोर्स। ये ओनली 750 रुपीज का आपको कोर्स मिल जाएगा, पूरा टेक्निकल कवर रहेगा, आपको टेक्निकल की टेंशन बिल्कुल लेनी ही नहीं है।
अगर आपको टेक्निकल का टी नहीं आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ई नहीं आता है, मैं बैठा हूं, मैं आपको सिखा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सिखाया है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। ग्रेड 1 जो बैच ज्वाइन कर चुके हैं, जो आरआरबी की बैचेस ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा फंडा है, समझ में आया कैसे करना होगा। तो ये लिंक दिया हुआ है, तो ये आप वेबसाइट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब डाउट ये आएगा कि सर वेबसाइट में पेमेंट कर रहे हैं, उनको चाहिए ऐप में, तो हम कैसे पाएंगे। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे मेरे दोस्त, तो आपका ऐप जो रहेगा, यहां पे परचेज लिखा होगा, यहां क्या लिखा है, परचेज लिखा हुआ है, आपका कोर्स यहां पे ऐड हो जाएगा। तो घबराने का नहीं है आपको बिल्कुल भी, कि भाई आपने पेमेंट किया वेबसाइट से तो कैसे मिलेगा, आपको यहां मिल जाएगा। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे अभी कोई डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट आएगा आफ्टर स्टेज 1। यहां पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है फ्लैट 25 का, आपको 749 का मिल जाएगा, आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आराम से आप कोर्स ज्वाइन करिए और पढ़ते रहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, टेक्निकल इतना भी आसान नहीं है कि अगर आपको टेक्निकल का टी नहीं आता है और आप 1 महीने में कर लेंगे। हाँ, रटने को तो मैं आपको मिक्स एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ कराऊंगा, तो अगर आपने वो देख लिया तो लकी बन होंगे, तो अगर उसको आप याद रखेंगे तो आपका हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, क्वालिफाइंग है, इसलिए ध्यान रखिए इस चीज का। बहुत सारे लोग बड़े बाद में बहुत तकलीफ में आते हैं और ऐसी वैकेंसीज बार बार नहीं मिलती हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों, ध्यान रखना भाई, ठीक है। फिटर हो गया, आपका टर्नर हो गया, आपका डीजल मैकेनिक हो गया, बहुत सारे आपकी वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की तो भर भर की आती है, यूपीवीसीएल टीजी2 सब में आती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का हाल बेहाल रहता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। और 18,000 19,000 वैकेंसी आपकी है, तो ऑब्वियस बात है कि आपका इसमें तो आप लेके रहिए। बाकी मैं हूं, टेंशन मत लो आप। और कोई भी दिक्कत आपको आती है, ये नंबर दिया हुआ है, आप यहां संपर्क कर सकते हैं, मैं ही आपसे बात करूंगा, बीच में कोई और नहीं है, डोंट वरी, बीच में कोई और नहीं है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, क्लास के बारे में, हर चीज के बारे में। एक चीज और, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के लिए टीम लगती है, तो मैं उसकी जगह पे आपको बहुत सारी एमसीक्यू पीडीएफ जो आपके एग्जाम में आती है, हूबहू आपको वैसे ही मिलेंगे क्वेश्चन, ये गारंटी है, ठीक है। तो इसलिए उन सब के लिए फोन मत करना क्या कि सर कोर्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो मैंने आपको यहां बताया है, यही आपको मैं फोन के थ्रू बताऊंगा। और मेरी एक्चुअली जानते क्या होगा, मान लीजिए आप कॉल करेंगे ना, मेरी एक्चुअली क्लासेस होती है, मैं टीचर हूं, मेरी क्लासेस होती है दिन भर। तो मान लीजिए आपने कॉल किया और अगर मैंने कॉल नहीं पिक किया, या फिर जैसा भी रहा, मान लीजिए बिजी रहा मैं उस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं आपको निराशा महसूस होगी। हाँ, एक बात और है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके ही कॉल करिएगा, तो मैं आपसे कॉल बात कर लूंगा। अगर आप डायरेक्ट कॉल करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, उस समय क्लास में हो तो आपको मैं कॉल ना उठा सकूं, ठीक है। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं। बाकी डाउट्स वगैरह कोई दिक्कत आपको है, मैं हूं, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आपकी जिम्मेदारी मेरी है पूरी, ओके। चलिए भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सब लोग भाई ये जो है वीडियो जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि कोई बहुत नीडी हो, जिसको जरूरत हो इस बैच की, वो उसको ये वीडियो मिल जाए, क्योंकि आपसे ही हम हैं। और जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं डिपार्टमेंटल के, वो आपका यूट्यूब पे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, आपका एएलपी का जो भी मैकेनिक का और आपका रेडियो टीवी का आया था, तो मैं उससे आपको एक आइडिया मिलेगा क्वेश्चन किस लेवल से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, फ्री टू आस्क। एंड ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।